बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट लेक्चर का पार्ट 2 करने लगे हैं। ओपन योर कंप्यूटर साइंस बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 4 ओपन करें। पेज नंबर 4 पर है फाइल्स एंड फोल्डर। फाइल अब देखते हैं फाइल्स और फोल्डर्स क्या होती हैं। आइकन्स के बाद एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड in the computer is in the form of a file. A file in window is similar to file used by you to store test papers, your certificates and many other things. A file can contain data, programs, etc. There are different types of files like sound files, movies file and document files. Each file is represented by a different icon. Each file can also be given a name that is useful to identify the file. This is known as file name. A folder is used to store a group of files. The icon for a folder is which looks like a folder used for keeping papers. A folder can also contain other folders in it. कह रहे हैं कि अब जैसे आपके घर में भी फाइल्स होती हैं जिनमें आप अपने पेपर्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं, इसी तरह ये भी एक फ़ाइल है जिसके अंदर आप सॉफ्ट फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट्स या कोई पेपर वगैरह रखते हैं। फिर वो कहता है कि अब आपने ऊपर नाम तो लिखते हो ना, अब जैसे आपकी कॉपी है वो भी एक किस्म की फ़ाइल है। आप लिखोगे कंप्यूटर की कॉपी है, SSD की कॉपी है, ये फ़लाँ सब्जेक्ट की कॉपी है। तो इसी तरह इधर भी फ़ाइल का नेम होता है ताकि हमें पता चल जाए कि ये कौन सी फ़ाइल है और इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स या कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। उसके बाद फ़ोल्डर है। फ़ोल्डर जो होता है वो भी ग्रुप होता है एक फ़ाइल्स का। आपके सामने बहुत सारी चीज़ें एक ही फ़ोल्डर में पड़ी होती हैं, तो वो एक किस्म का ग्रुप होता है बहुत सारी फ़ाइल्स का। तो एक फ़ोल्डर के अंदर बहुत सारी फ़ाइल्स आती हैं, लेकिन फ़ाइल के अंदर बहुत सारे फ़ोल्डर नहीं होते। उसके बाद आ जाता है टास्क बार। द टास्क बार इज़ अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. इट कंटेन्स बटन विद can tell us what program are open on the computer. For example, if the Adobe Photoshop, Adobe Reader and Word 2013 program are open, then the task bar would appear as shown in figure 1.6. कह रहे हैं टास्क बार जो होती है, आप जब कंप्यूटर ओपन करते हैं तो स्क्रीन के सबसे नीचे एक छोटी सी लाइन लगी होती है जिसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें भी होती हैं। उसको हम टास्क बार बोलते हैं। टास्क बार जैसे आपने बहुत टास्क से पता चल रहा है कोई काम कर रहे हैं। टास्क बार में ये भी चीज़ें जो आप विंडो में ओपन कर रहे होते हैं, जो विंडो आप ओपन कर रहे होते हैं या जो विंडो में ओपन कर रहे होते हैं, वो चीज़ें वहाँ पे मिनिमाइज़ या उनके नाम वगैरह या आइकन नीचे टास्क बार में भी आ रहे होते हैं। जैसे आपको उन्होंने एग्जांपल में बताया हुआ है कि हमारे पास इस टाइम कौन कौन सी विंडो ओपन हुई हुई है। अडोब रीडर, वर्ड 2013, एडोब फोटोशॉप। हम एट अ टाइम सारी तो नहीं ओपन कर सकते, तो यहाँ से हमारे लिए इजी होता है कि जो हम फर्स्ट पे ओपन करना चाहें। और टास्क बार के राइट साइड पे हमारे पास कुछ सेटिंग्स वगैरह होती हैं और लेफ़्ट साइड पे हमारा फर्स्ट बटन स्टार्ट का होता है और उसके बाद कुछ आइकन्स होते हैं। नेक्स्ट है चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द टास्क बार, कि हम टास्क बार की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। येस, यू कैन चेंज और मूव द पोजीशन ऑफ द टास्क बार टू एनी ऑफ द 4 साइड्स। आप किसी भी साइड इसको रख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। हम कैसे इसको मूव करते हैं, चलें आप स्टेप वाइज पढ़ते हैं। पहला स्टेप है इसका, मूव द माउस पॉइंटर टू एनी एम्प्टी स्पेस ऑन द टास्क बार। आप किसी भी जगह माउस को मूव करके लेके जा सकते हैं माउस की मदद से टास्क बार को। सेकंड स्टेप में आपने इसको क्लिक करना है और होल्ड किए रखना है इसके ऊपर माउस बटन को। फिर आपने उसको खींचते हुए ड्रैग करते हुए माउस पॉइंटर को किसी भी साइड, आप जैसे इधर राइट साइड पे लेके गए, आप राइट साइड पे उस माउस पॉइंटर को, बटन को नहीं, माउस पॉइंटर को ले जाएं। उसके बाद फोर्थ स्टेप में वो आपको बता रहा है रिलीज़ द माउस बटन। जब आप वहाँ पहुँच जाए तो माउस बटन को छोड़ दें तो टास्क बार वहाँ पे मूव हो जाएगी। जैसे कि आपको इमेज 1.7 में बताया हुआ है कि इमेज टास्क बार जो है वो इमेज के पिक्चर के ये इस फिगर के राइट साइड पे चलेगी। पेज नंबर 5, इसमें आपको सबसे पहले एक टॉप टिप दी हुई है, वो क्या है चलें पढ़ते हैं। इफ़ द टास्क बार इज़ नॉट मूविंग इट मे बी लॉक्ड। अगर आपकी टास्क बार मूव नहीं हो रही, इसका मतलब है कि ये लॉक हुई हुई है। तो उसको अनलॉक कैसे कर सकते हैं? पहला स्टेप है राइट क्लिक ऑन एम्प्टी स्पेस। किसी भी खाली जगह पे टास्क बार के हमने राइट क्लिक करना है। अब कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर, हमारे सामने एक मेन्यू आ जाएगा। स्टेप 2 में हमने उसको क्लिक लॉक दी टास्क बार चेक मार्क, आपने उस पर देखना है कि जो लॉक है वो उसका जो लॉक का मार्क है
उसको आपने चेक करना है सो डैट द चेक मार्क डिसअपीयर। जब आप उसको मार्क को लॉक करेंगे तो वो डिसअपीयर हो जाएगा, वहाँ से चला जाएगा, फिर आप इसको मूव कर सकते हैं। उसके बाद है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन you will see the start button at the left corner of the taskbar. It helps you open any program on your computer. Clicking the start button display a menu called the start menu. जब आप स्टार्ट बटन जो होता है ये टास्क बार के लेफ़्ट साइड पे होता है। ये आपको जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने बहुत सारे प्रोग्राम की लिस्ट आपके सामने शो कर देता है। इसके नीचे एक और आपको दी हुई है फास्ट फॉरवर्ड, इसमें चेक करें। टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू प्रेस द विंडो लोगो की ऑन द कीबोर्ड। आप विंडो लोगो की भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड पे इसको ओपन करने के लिए। द स्टार्ट मेन्यू इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पैन्स। स्टार्ट मेन्यू जो होता है उसके 2 पैन्स होते हैं, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है। पहले लेफ्ट पैन को रीड करते हैं, वो कौन सा है। इट शोज़ अ लिस्ट ऑफ रिसेंटली ओपन प्रोग्राम। सम ऑफ द प्रोग्राम हैव एन सिंबल। Moving the mouse pointer to any of these symbol display the recently opened file in the program। कहता है ये आपको लेफ़्ट पैन जो होता है ये आपको बताता है कि आपने अभी तक कौन से मतलब अभी तक आपने कौन कौन से प्रोग्राम ओपन किए, किस किस को यूज़ किए, और आप इस पे किसी पे भी मूव करें तो वो फाइल आपके सामने डिस्प्ले हो जाती है। उसका सिंबल जो होता है वो आपके सामने आ जाता है। क्लिकिंग आर प्रोग्राम डिस्प्ले द कंप्लीट लिस्ट ऑफ प्रोग्राम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड बाय अ लिस्ट। अगर तो अल्फ़ाबेटिकल मतलब A to Z जो होते हैं लिस्ट फोल्डर की, वो आपके सामने ओपन होके आ जाती है। जैसे आपको फिगर 1.9 में भी बताया हुआ है, आप इसमें भी देख सकते हैं। आपने आल प्रोग्राम पे क्लिक किया तो आप एक बहुत ज़्यादा फाइल की लिस्ट ओपन आके आ गई है। पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे लेफ़्ट पैन का नेक्स्ट पॉइंट है क्लिक फॉर एग्जांपल एक्सेसरीज़। आप ये एज ए एग्जांपल अगर आप एक्सेसरीज़ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाती है प्रोग्राम्स की। आप उनमें से किसी भी प्रोग्राम पे क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे आपको 1.10 में बताया गया। नेक्स्ट है to get back to the program you saw when you first opened the start menu, click back near the bottom of the menu। आप पीछे जाना चाहते हैं तो आप इस मेन्यू के बिल्कुल एंड पे क्लिक करें तो आप बैक पे चले जाएंगे। एट द बॉटम ऑफ द लेफ़्ट पैन इज़ द सर्च बॉक्स। आप देखिए जहाँ पे बैक लिखा हुआ है, बैक के साथ नीचे एक सर्च बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आप जो प्रोग्राम लिखेंगे वो आपको इतना लंबे प्रोसेस पे नहीं जाना पड़ेगा, सामने आपके आ जाएगा, आप डायरेक्ट उधर से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद है राइट पैन ऑफ द स्टार्ट मेन्यू। द राइट पैन प्रोवाइड एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड फोल्डर्स, फाइल, सेटिंग एंड फीचर। राइट पैन जो है वो आपको किसी भी फाइल या फोल्डर सेटिंग वगैरह या किसी भी चीज़ के फीचर के को आप एक्सेस कर सकते हो, आपकी रसाई उस तक होती है। दिस इज़ आल्सो द प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन टर्न ऑफ योर कंप्यूटर बाय क्लिकिंग दी शट डाउन बटन। आप जो राइट पैन होता है आप उसमें किसी भी फोल्डर फाइल की सेटिंग वगैरह कर सकते हो या उस तक पहुंच सकते हो, उधर से उसको देख सकते हो। और ये वो जगह है जहाँ पे आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन भी कर सकते हो अगर आप अपने कंप्यूटर को बंद करना चाहते हैं। उसके बाद कंप्यूटर मैनर्स है, उनको भी देख लीजिएगा कि कैसे आप अपने कंप्यूटर को साफ़ रख सकते हैं, क्या चीज़ आपने अपने कंप्यूटर की सफाई वगैरह के लिए इस्तेमाल करनी है और क्या नहीं करनी। आपके इस चैप्टर की लर्निंग और रीडिंग यहाँ पे एंड हुई। आपका ये लेक्चर भी यहाँ पे एंड हो गया है। इसको अच्छी तरह रीड कीजिएगा और इसको इसी तरह लर्न कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।